नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने केरला में विज़िंजम बंदरगाह का किया इफ्तिताह। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन भी थे मौजूद। तेलंगाना में BC तबक़ात को 42% रिजर्वेशन की मंजूरी पर कांग्रेस कायदीन ने गवर्नर से मुलाकात करके किया इज़हार तशक्कुर। भारत ने किया इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा। वाघा अटारी सरहद पाकिस्तानी शहरियों के लिए दोबारा खोल दिया गया। विजय देवरकुंडा के तौहीन आमेद बयान पर कबायली बरादरी ने की शिकायत और कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। हैदराबाद में 72वां मिस वर्ल्ड मुकाबला, 140 ममालिक की हसीनाओं की शिरकत, तैयारियां जारी। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके फलकनुमा में माजिद नामी शख्स का कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज़ केरला के विज़िंजम बैनुल-अक़वामी बंदरगाह का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला पिनराई विजयन और कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में अपोजिशन पर तंज़ करते हुए कहा कि आज की यह तकरीब कई लोगों की नींदें उड़ा देगी। उन्होंने आदि शंकर आचार्य का जिक्र करते हुए इनकी रूहानी खिदमात को सराहा। ये बंदरगाह 800 करोड़ से ज़ायद रुपए की लागत से तैयार हुई है और ये बड़े कार्गो जहाज़ों के लिए मखसूस है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस बंदरगाह की तामीर से हिंदुस्तान की ट्रांसशिपमेंट सरगर्मियाँ बैरूनी बंदरगाहों पर कम होगी, जिससे मुल्की मईशत को फ़ायदा होगा और तरक्याती मनसूबों में सरमायाकारी हो सकेगी। मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया हूं और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है। ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। അദാനി വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. 30 വർഷമായി ഗുജറാത്തിൽ അദാനിയുടെ പോർട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയ പോർട്ട് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് കേരളത്തിലെ വിഴിഞ്ഞത്താണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പരാതി അദ്ദേഹം കേൾക്കേണ്ടി വരും. हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. वेल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। तेलंगाना में BC तबक़ात को सियासत, तालीम और मुलाजिमतों में 42% रिजर्वेशन देने वाले बिल को गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने मंजूरी देकर सदर जमहूरिया को रवाना कर दिया। इस फैसले पर तेलंगाना कांग्रेस के BC कायदीन ने गवर्नर से मुलाकात करके इनका शुक्रिया अदा किया। PCC चीफ महेश कुमार गौड़, वज़ीर पुन्नम प्रभाकर, साबिक़ अरकान पार्लियामेंट हनुमंत राव, केशव राव, मधु याक्षी गौड़, अंजन कुमार यादव, राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, अरकान असम्बली व कौंसिल और दीगर कायदीन ने मिलकर गवर्नर से मुलाकात की और इज़हार तशक्कुर किया। पहलगाम हमले के बाद जारी हिदायत के तहत भारत में आर्जी वीज़ा पर मुक़ीम पाकिस्तानी शहरियों को फौरी वापस जाने के लिए कहा गया था। जुमेरात को पाकिस्तान ने अचानक 8 बजे वाघा अटारी सरहद बंद कर दी, जिससे दर्जनों पाकिस्तानी शहरी, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग भी शामिल थे, सरहद पर फंस गए और उन्होंने पाकिस्तान की इस पॉलिसी पर तनक़ीद की। जुमा की सुबह बिला आखिर वाघा गेट खोल दिया गया और पाकिस्तानी शहरियों को वतन वापसी की इजाज़त दी गई। भारत ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए ऐलान किया कि
अगली इत्तला तक पाकिस्तानी शहरियों को अटारी वाघा सरहद से वापस जाने दिया जाएगा। हाँ जी शॉट करता गड्डी कोई नहीं इको गड्डी लगी बस ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਆ ਬਸ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ तो बहुत ज़्यादा किसान बैठे पंदेर उत्थे बैठा यो लगता यही चक्कर है। ओके हैदराबाद 7 मई से 31 मई तक होने वाले 27वें मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबले की मेज़बानी के लिए तैयार है, जिसमें 140 ममालिक की हुस्नाए शिरकत करेंगे। इस आलमी इवेंट के लिए मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के आला अहदेदार हैदराबाद पहुंच गए हैं, जिनका शानदार इस्तकबाल किया गया। रियासती हुकूमत और मुकामी मुंतज़मीन ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। अदाकार विजय देवरकुंडा के खिलाफ ट्राइबल लॉयर्स एसोसिएशन ने एसआर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। इल्ज़ाम है कि फ़िल्म रेट्रो के प्री रिलीज़ इवेंट के मौके पर 26 अप्रैल को उन्होंने कबायली बरादरी के बारे में तौहीन आमेज़ तबसरा किया। एसोसिएशन ने इस बयान को कबायली बरादरी की बेइज्जती करार देते हुए SC/ST एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और तनाज़ा भी बढ़ता जा रहा है। हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज हॉस्टल में साइबर क्राइम यूनिट की जानिब से साइबर आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में तलबा को मुख्तलिफ़ ऑनलाइन धोखाधड़ियों के बारे में मालूमात दी गई, जिनमें कोरियर और डिजिटल गिरफ्तारी के फ़्रॉड, OTP फ़्रॉड, पार्ट टाइम जॉब और सरमायाकारी के बहाने होने वाले फ़्रॉड, ट्रेंडिंग स्कीमें, जाली लोन ऐप्स और सोशल मीडिया पर होने वाले फ़्रॉड्स के बारे में बताया गया, ताकि वो इस धोखाधड़ी से बच सकें। అక్కడ ఫీజు కాలేదు, అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వల్ల ఫీజు అవుతాం, ఓకేనా? ఇది చాలా వరకు మీరు ఆల్రెడీ మీరు స్టార్ట్ చేసి ఏదో విధంగా అలర్ట్ వస్తూనే ఉంది, అలర్ట్ వస్తూనే ఉంది. సో ఇప్పుడు ఎంత నిలబెట్టేసి నేను నిలబడి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయడం మీకు తెలిసిన దానిలో సార్ ఇది ఏంటి అని చెప్పి మీరు ఏమైనా అడుగుతా కనుక మీరు మీకు మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉంటే కనుక అడిగేది, ఓకేనా? చాలా జరుగుతుంటాయి కదా, డిజిటల్ అరెస్ట్మెంట్ ఏంటని అన్నట్టు ఓటీపీ ఫిషింగ్ ఏంటి हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके फलकनुमा में एक 27 साला नौजवान माजिद नामी शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ये वाक़या तिकलकुंडा के करीब क्लासिक स्टार पान महल के पास पेश आया। कुछ नामालूम हमलावरों ने माजिद पर अचानक खंजरों से हमला किया और शदीद ज़ख्मी कर दिया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक माजिद मौके पर मौजूद था जब अचानक चंद अफराद ने इस पर हमला कर दिया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी और ज़ख्मी माजिद को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। एडिशनल DCP मौके पर पहुंचे और जाए वारदात का मुआयना किया। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से हमलावरों की शनाख्त करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने माजिद की नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और क़त्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। कुछ भी नहीं मालूम भाई क्या हुआ। दुकान अभी आके खोला और थोड़ी देर हो रहा खोल के, मैं उठा के भी जाया उसको, ना किसी की अच्छाई में ना बुराई में है उन्हें, किसी से कुछ ही नहीं रहता भाई उसका। माजिद की 27 अभी 1 घंटा हो रहा हो भाई खोल के, जुम्मा था, पानी वानी कुछ नहीं था, किसी के बीच में ही नहीं था उन्हें, ना किसी से बात करता था ना कुछ। थके से टाइम हो गया घर को, खाया सो गया। ये पानी का डब्बा उनका ही था, ये हाँ उनका ही।
क्या नाम था उनका? मोहम्मद माजिद। एज क्या थी? 27। क्या टाइम पे हुआ? मालूम नहीं, अभी 1 घंटा हो रहा था, 1 घंटा 1.5 घंटा हो रहा, डब्बा खोल के। आपके यहाँ पर मैं सो रहा था, बच्चे एक कस्टमर घर पे ऐसा हुआ बोले, भाग के आया मैं अभी। मारे 2 जने थे कहते, एक जना टकला था कहते, एक जना पिंक टी शर्ट पे था कहते। 2 जना कुछ नहीं, मैं देखा ही नहीं अभी, कुछ मालूम ही नहीं मेरे को। कहाँ पे मार पड़ी? यहाँ सर पे। कैसा? चाकू से। अस्सलाम वालेकुम जी। आज चश्मे की तरफ मेरे भाई का पान शॉप था। पान शॉप पे 3-4 जने मिल के आके डब्बे पे हथियार लेके, चाकू लेके आके वार करे। इससे क्या मतलब है, क्यों है, हमको अभी तक भी कुछ नहीं मालूम। जो करे मर्डर वो भी भाग गए, कौन करे क्या करे अभी तक कुछ भी नहीं है। PS में कंप्लेंट लिखा है अभी। अब कमिश्नर साहब से अपील है हमारी, उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़े। क्या नाम है आपके भाई का? माजिद, मोहम्मद माजिद नाम है। उम्र क्या है? उम्र उनकी 22 साल। अच्छा, लोग कहाँ रहते थे? मतलब पान का डब्बा किधर है? ये मेट्रो जिम के सामने, चश्मे पे, अचार की दुकान के सामने। कोई उनकी पुरानी खुसूमत किसी से उनकी? नहीं, वैसा कोई फील्ड में आज तक नहीं थे उन्होंने। ये उधार शायद हुआ होगा, इन्हें उधार नहीं देते थे किसी को, उसकी चक्कर में दुश्मनी बड़ी होंगी, बढ़ के करके ये काम कर दिए सोए उनका। कितने बजे? जी, टाइम क्या हो रहा था? नहीं, 10:30, वो 12:30 का टाइम है ये। हाँ, जुम्मे की नमाज से पहले, जुम्मे की नमाज से पहले। कोई केस में थे वो लोग? कुछ भी नहीं, किसी से एक पचकड़ ने मारे ने कुछ को आज तक। सीधा आदमी था वो, सीधा बच्चा था, मेरा छोटा भाई है वो। जी, घर की जिम्मेदारी थी उनको। बस घर की जिम्मेदारी थी। 2 भाई। पांडपा लेके 2 साल हो गया था। हाँ, 2-2.5 साल हो गया, लेकिन 2-2.5 साल से चल रहा था। कभी किसी किस्म का जो कहीं कभी बहजम बहजी आज तक नहीं हुई वो पान शॉप पे। सबको बुलाया, अच्छा डिकाशन चाय पिला के भी जाए, कभी किसी से लड़ने की सोचे नहीं। ये क्या हुआ क्या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा। बस एक पुलिस से अपील है हमारी, ये चोरों को जैसे जल्द से जल्द पकड़े, कातिलों को। राजेंद्र नगर कोर्ट ने रोड शीटर मोहम्मद गौस पाशा उर्फ खूनी गौस और इसके साथियों मोहम्मद शोएब और नसीर उद्दीन को कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। यह फ़ैसला 2023 में चैतन्या गोल्डन हाइट्स कॉलोनी में पेश आए कत्ल के वाक़े के सिलसिले में सुनाया गया है। खूनी गौस एक ख़तरनाक मुजरिम है जो अब तक 28 संगीन मुकदमात में मुलविस पाया गया, जिनमें कत्ल, इस्मत दरी और इक़दाम कत्ल जैसे जराइम शामिल है। गौस निज़ाम्स म्यूज़िक से सोने की कीमती मोजज़ात की चोरी में भी मुलविस रहा। साल 2018 में इसने मोहम्मद मुबीन के साथ मिलकर म्यूज़ियम से सोने का टिफ़िन बॉक्स, चाय का कप और चमचे चोरी किए थे, जिनकी कीमत तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई गई। पुलिस ने 15 खुसूसी टीमें बनाकर जब इन्हें गिरफ़्तार कर लिया था। तेलंगाना प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी चंद्रायनगुट्टा असम्बली के नायब सदर सैयद अजीज़ुद्दीन की जानिब से कौमी सदर को याददाश्त पेश की गई। सैयद अजीज़ुद्दीन ने बताया कि शहर हैदराबाद में 30 अप्रैल के रोज़ एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत जे शिवा चंद्रा रेड्डी ने की। इस मौके पर कृष्णा इंचार्ज इंडियन यूथ कांग्रेस, उदय कौमी सदर इंडियन यूथ कांग्रेस भी शामिल थे। मीटिंग के बाद कौमी सदर को सी शालिंदर, स्टेट सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस, काजी मोहम्मद इब्राहिम, जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद कांग्रेस कमेटी, सैयद अजीज़ुद्दीन चंद्रायनगुट्टा असम्बली नायब सदर, अजहर अंसारी सेक्रेटरी हैदराबाद कांग्रेस कमेटी, सुमन खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी और अब्दुल फैयाज सदर बहादुरपुरा असम्बली ने कौमी सदर को एक याददाश्त पेश की। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराद ने डबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के साथ मस्जिद कोटला हसनुल्लाह नागा बोली में नमाज जुमा अदा किए और नमाज के बाद डबीरपुरा डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। बताया गया कि हाल ही में एक जायज़ा इजलास में ज़ेर इल्तिवा कामों की रफ्तार तेज़ करने का फ़ैसला किया गया था।
आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने केरला में विज़न जेम बंदरगाह का किया इफ्तिताह। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन भी थे मौजूद। तेलंगाना में BC तबक़ात को 42% रिजर्वेशन की मंजूरी पर कांग्रेस कायदीन ने गवर्नर से मुलाकात करके किया इजहार तशक्कुर। भारत ने किया इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा। वाघा अटारी सरहद पाकिस्तानी शहरियों के लिए दोबारा खोल दिया गया। विजय देवरकुंडा के तौहीन आमेद बयान पर कबायली बरादरी ने की शिकायत और कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा। हैदराबाद में 72वां मिस वर्ल्ड मुकाबला, 140 ममालिक की हसीनाओं की शिरकत, तैयारियां जारी। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके फलकनुमा में माजिद नामी शख्स का कत्ल, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।